नमस्कार साथियों। चलिए आज हम आपको प्रतिशत का पार्ट 15वां पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें भी कई सवाल देखेंगे हम लोग पार्ट 15 में। देखिए सवाल बहुत ज़बरदस्त है और अगर इस सवाल की चर्चा पहले किया जाए, पहले इस सवाल को पढ़ लिया जाए। देखिए कह रहा कि एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य रुपया 1600 दिया है। अंकित मूल्य देखिए दोस्तों दिया, अंकित मूल्य कितना रुपया 1600 दिया है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, लाल पेन की थोड़ी सी एलर्जी है, थोड़ा सा क्या है ना, उससे बहुत तो हाईलाइट होते हैं। तो कहने का मतलब हाथ घड़ी का अंकित मूल्य देखिए दोस्तों दिया कितना 1600 रुपया। अंकित मूल्य 1600 रुपया दिया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। और उसका विक्रेता मतलब एक हाथ गाड़ी का अंकित मूल्य दिया है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार यानी क्रम से 10% तथा X% की छूट दे देता है। ठीक ना, छूट दे देता है और ख़रीदार उसे रुपया 1224 में ख़रीद लेता है। कितना रुपये में? 1224 रुपये में ख़रीद लेता है। तदनुसार उसके अनुसार X का मान क्या है? ऑप्शन में दिया गया 5%, 10%, 15% या 20%। यह दोस्तों सवाल पूछा गया है, बहुत बढ़िया सवाल है। एसएससी में पूछा गया सवाल है। एसएससी की अगर तो मैं जिक्र कर रहा था, यह प्रश्न पूछा गया आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है। मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है, टास्किंग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे हम देखा जाए तब समझ में आएगा आपको। तो जैसा जैसा सवाल उसी के अनुरूप चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल बहुत ज़बरदस्त है। सवाल का मतलब दोस्तों इसी पेन से लगाते हैं। देखिए जैसा जैसा सवाल उसी हिसाब से हम बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। पहले बट्टे के बाद विक्रय मूल्य, तो हम कई तरीके से इसे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे शार्ट तरीके से हम लगाएंगे इसे। तो पहले बट्टे के बाद विक्रय मूल्य लिख लीजिए। पहले बट्टे के बाद विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब ये तो उसका संपूर्ण मूल्य है 1600 रुपया, ठीक है। 1600 10% कह रहा है। कितना परसेंट? 10%, तो 90 हो जाएगा 100 का। बटे आपका नीचे परसेंट 100 के रूप में रहबा करेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसको हल करने में देखिए क्या आ जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य से शून्य दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इस शून्य से एक शून्य और काट दीजिए। 9 से इसमें 9 शून्य शून्य हो जाएगा दोस्तों। और 9 6 54 के 4 5 हो जाएगा हासिल। 9 कम 9 5 14, तो 1440 रुपये आ जा रहा है। 1440 रुपया इधर आ गया दोस्तों आपका। तो 1440 आ गया, तो दूसरा बट्टा हम लेंगे। दूसरा बट्टा यानी कि दूसरा बट्टा का मतलब जैसे दोस्तों ये है, जैसे दोस्तों हम लोगों ने निकाला कि एक हाथ गाड़ी का अंकित मूल्य तो हमारा जो है 1600 रुपया दोस्तों दिया ही है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% पे दे रहा है। तो 10% पे यानी कि 1600 का 10% है ना, यानी 16 का 10% का मतलब 160 हो जाएगा दोस्तों। आप जानबे करते हैं। तो आप इस तरह से भी निकालिए, उस तरह से निकालिए, बात एक है। तो 1440 रुपया आ जाएगा। तो 1440 आने का मतलब दोस्तों 376 का वो मिल रहा है आपको, फाइंड आउट मिलेगा। अच्छा, तो दूसरा बट्टा जो है 1440 जो रुपया हमारे पास बच रहा है, 1440 में से फिर हम 1224 माइनस करेंगे। 1224, अब 1224 उसमें भी हम माइनस करेंगे। 1600 में से हम लोग 1224 अगर दोस्तों माइनस करेंगे, 1224 हम माइनस करेंगे तो आपके पास 376 आएगा। करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं 0, 4 में से 2 जा 2 के, और 4 में से 2 जा 2, यानी कि 220 रुपया आता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। 0 में से 4 घटाएंगे यानी कि उधार लेगा। 10 में से 4 जा 6 के, 6 4 10, ठीक है।
अच्छा, अब इसको कैरी दिया तो यहाँ वैसे तीन, तीन में से 2 जाए 1 के, यानी कि 216 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 216 मतलब इसका घटाने का आंसर आएगा। अभी तो हमारा आंसर आगे का बाकी है। तो दूसरा बट्टा कहने का मतलब इस तरह से हमारा बनेगा कि इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए, ठीक है ना, इसलिए 1440 गुणे यक्स, यक्स परसेंट है दिया है वहाँ पे, यहाँ पे अपना देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स परसेंट दिया है, इसका एक्स परसेंट, यहाँ पे 10% दिया, तो 100 का 10 90, और बट्टे पूरे के बट्टे हम जानते हैं 100 ही रहेगा। क्या करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल आउट कर देंगे, और शून्य से शून्य कैंसिल आउट कर देंगे, और जो है कि सवाल को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके बराबर 216 आया है ना, तो या हम लिख सकते हैं इसको 1400, एक मिनट बोलिए थोड़ा सा जी, या हम इसे लिख सकते हैं 1440 गुणे यक्स पूरे बटे क्या है 100 बराबर 216, ये लिखेंगे। इस तरह से लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, यक्स इधर से बाहर आ जाएगा, तो जब आपका यक्स बाहर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 216 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, बट्टा 1440 को नीचे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, 1440 अब यहाँ पे हल कर देंगे तो आसान हो जाएगा सबसे, और उत्तर भी मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, शून्य से शून्य हमारा कटेगा, 2 पचे 10, 2 साते 14, 2 दूना 4, यानी कि 72 हो जाएगा, 72, 72, 72 एक अन्नम 72, 72 तियाँ 216, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। 15% जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया है 1000 इकाई दाई सैकड़ा, 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 40% छूट का अंतर कितना होगा। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में ये भी पूछा गया है। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ा जाए। सवाल में थोड़ा सा ये ट्रिक पे लग जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। TRIC, ठीक है। ट्रिक का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि 40%, 40 माइनस कितना 30 तथा 30 प्लस 10, फिर 30% तथा 10% की छूट का अंतर, माइनस 30 तथा 10% की छूट, 30% और 10% की छूट, यानी 30 गुणे 10, 30 गुणे 10 पूरे बटे इसके बटे पूरे 100। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, इसे ट्रिक कह लीजिए, ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अच्छा अब इसी ट्रिक पे से बैठा दीजिए, इसी ट्रिक पे से बैठा देंगे। अब देखिए 40 माइनस, फिर ये देखिए आपका हो जाएगा, ये 40 है माइनस ये 10, 30 10 40, ठीक है, फिर माइनस। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो 3 एक नम 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं या फिर वही कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और ये परसेंट। ठीक है, तीन %, अतः 3% का 3%, या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1000 का 3% दोस्तों, 1000 का 3%, हाँ 1000 का 3%। ठीक है, 3%, 1000 का 3% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 गुणे 3, 1000 का मतलब गुणा रख दिए यहाँ पे, 3 का मतलब हम 3 रख देंगे दोस्तों, और ये आपका
परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 रुपया 30 हो जाएगा। विकल्प में अगर दिया होगा 30, यानी विकल्प ये आपका सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 16वें में अगला सवाल हम देखेंगे।